रणबीर कपूर बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बन सकता है। यह जिसको भी लगता है, वीडियो पूरी देखिए। रिसेंटली रामायण मूवी का टीजर हमें देखने को मिला, जिसमें भगवान राम का किरदार निभाते रणबीर कपूर को देखा गया। अब सवाल ये है, नितेश तिवारी की रामायण ये डिवाइन कास्टिंग के साथ आती है या कंट्रोवर्शियल चॉइसेस के साथ? चलिए जानते हैं। एक तरफ 800 करोड़ का बजट लेके आने वाली मूवी में भारी बीएफएक्स म्यूजिक की तारीफ की जा रही है, वहीं एक सेगमेंट में स्टार कास्ट के बारे में रिजर्वेशन रखी है। एक तरफ सेगमेंट ऐसा निकल कर आया है जो रणबीर और यश के रोल को उल्टा करना चाहता है, मतलब रणबीर रावण का रोल प्ले करे और यश राम का रोल निभाए। आदि पुरुष के फेलियर के बाद रावण मूवी पर डू जस्टिस टू अवर स्त्री विजुअली और रिस्पेक्टफुल अडेप्शन डिलीवर करने का इमेंस प्रेशर डाल दिया गया है। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की एक्टिंग की। रणबीर कपूर आजकल के बॉलीवुड के प्रोमिनेंट फिगर में से एक हैं। अपनी एक्टिंग में उनको डेप्थ के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मोग्राफी बहुत डाइवर्स है, जिसमें क्रिटिकली अक्लेम्ड परफॉर्मेंस भी है। चाहे बर्फी में डीव का किरदार, रॉकस्टार में म्यूजिशियन का और तमाशा में बेद, सब एफर्टलेसली कर देते हैं। कॉमेडी, ड्रामा या थ्रिलर, किसी भी कैरेक्टर को ईज से पोर्ट्रे करने की उनकी एबिलिटी और टाइप कास्टिंग से कंसिस्टेंट अवॉइडेंस उन्हें इंडस्ट्री में अलग बनाती है। रामायण के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने पब्लिकली अफर्म किया है कि रणबीर कपूर लॉर्ड राम के रोल के लिए ऑब्वियस चॉइस थे। रणबीर कपूर का नेचुरल स्क्रीन अपील और उनका यूनिक इनोसेंस, काम फेस इसके लिए उनको परफेक्ट बनाता है, और उनके द्वारा निभाए गए किरदारों से ये समझ आता है कि इस परफॉर्मेंस के लिए उनसे ज़्यादा कमिटेड कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। रणबीर कपूर भले ही कितना अच्छे एक्टर हो, कितने ही अच्छे किरदार निभा ले, पर जब कोई एक्टर ऐसे किरदार निभाता है तो उसकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को जनता द्वारा परखा जाता है। एनिमल के मैसिव सक्सेस के बाद उनकी पब्लिक प्रेजेंस नोटिसेबल है, इंक्रीज हुई है। वो हर जगह दिखते हैं, टीवी पर, एड पर, फैमिली के साथ, हर जगह। आजकल तो उनको एक सुपरस्टार और एक डिवोटेड फैमिली मैन के तौर पर भी देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि रामायण आने से पहले क्या यह पीआर गेम उनको एक अच्छा इंसान बनाने पर लगा हुआ था? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृपालु है, राक्षसों का नाश करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, स्वयं भगवान है। और जब भगवान राम पर कोई फिल्म बनती है या कुछ भी बनता है तो वह एक आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन नहीं रह जाती है, बल्कि डीपली हेल्ड स्पिरिचुअल आइडिया का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार के लिए सूटेबल हैं या नहीं? तो इसके दो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। पहला है कि रणबीर कपूर की एक्टिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की एबिलिटी उन्हें एक नुआंस और रिलेटेबल राम बना सकती है। और नितेश तिवारी जो दंगल के डायरेक्टर, क्रिटिकली अक्लेम फिल्म के लिए जाने जाते हैं, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और थॉटफुल इंटरप्रिटेशन की एक्सपेक्टेशन है। इफेक्ट्स, ये सब एक फिल्म को अच्छी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन रणबीर कपूर का बीफ ईटिंग, चीटर लेवल, जय माते दी विद लिक्वर, ये सब लॉर्ड राम की प्योरिटी और आइडिया से डायरेक्टली क्लैश करते हैं। जहां भगवान राम का माता सीता को लेकर प्रेम और दूसरी तरफ रणबीर का मल्टीपल रिलेशन से मैच नहीं खा रहा है। ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि लॉर्ड राम को पोर्ट्रे करने वाला एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक सर्टेन मोरल और स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट करे। रणबीर का प्लेबॉय इमेज लॉर्ड राम की डिवाइन इमेज से डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। ये आर्ट वर्सेस रियलिटी डिस्कशन इंडिया में एक यूनिक कल्चर एक्सपेक्टेशन को हाईलाइट करती है। एक्टर पोर्ट्रेइंग डीटीज को अक्सर उस कैरेक्टर के मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड पर होल्ड किया जाता है जो सिर्फ परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर है। अब एक सवाल और निकल के आता है, एस्टेब्लिश्ड एक्टर वर्सेस न्यू फेस। एक तब एस्टेब्लिश्ड नॉन स्टार गारंटीज ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे सकते हैं, प्रूवन टैलेंट है, वर्सटैलिटी के साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग पब्लिक इमेज और पास्ट कंट्रोवर्सी जो डिवाइन प्रायोरिटी से क्लैश कर। वहीं दूसरी तरफ न्यू फेस, क्लीन स्लेट, कोई बैगेज नहीं, ऑडियंस के लिए डिवाइन कैरेक्टर का रूप में एक्सेप्ट करना आसान है। लेकिन वहीं स्टार पावर की कमी के बड़े ओपनिंग नंबर की गारंटी नहीं दे सकते, जिसमें एक फाइनेंशियल रिस्क भी है। पर न्यू फेस या स्टेबलिश आर्टिस्ट जो भी भगवान राम के किरदार को प्ले करेगा, उसको सीधा भगवान राम के आइडियल वर्चू से कंपेयर किया जाएगा। द सक्सेस ऑफ रामायण एंड रणबीर कपूर के लॉर्ड राम की पोर्ट्रे की एक्सेप्टेंस बहुत हद तक फिल्म की एबिलिटी पर डिपेंड करेगी कि वो उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सीज और पब्लिक परसेप्शन से कैसे निकल कर आते हैं। सवाल अब भी वही है, क्या रणबीर कपूर बॉलीवुड का रॉकस्टार और एनिमल सच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एम्बॉडी कर पाएगा? इसका जवाब फिल्म के फ्रेम में नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ लोगों के दिलों में है। अब लोग देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये रामायण सच में एजेस के लिए एक एपिक रहेगी या एक कास्टिंग चॉइस जो एक एक्सटर्नल डिबेट का जन्म देगी। पर
ये फिल्म पोटेंशियल लगती है रणबीर कपूर को सुपरस्टार से मेगा सुपरस्टार बनाने का, जो रणबीर कपूर बनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, विल रणबीर कपूर भी डिवाइन राम और कंट्रोवर्शियल चॉइस? आपके थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।